Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 3, chapter number 3, lesson number 3 and 5. Our topic is the show. Today we will study about William and his friend Henry, who are the members of the Outlaws. William and his best friend Henry, who was 12, were members of the Society of Outlaws, a schoolboy gang. The Outlaws used to meet in the old barn on half holidays or Sunday afternoons and make plans. विलियम एंड हेनरी ये दोनों दोस्त हैं जिनकी एज तकरीबन 12 इयर्स है और ये आउटला सोसाइटी के मेंबर्स हैं और ये आफ्टर संडे की दोपहर को अपने प्लान्स बनाते थे जहाँ पर ये इकट्ठे होते थे. Let's buy some bows and arrows, suggested William. Then we can go out and shoot things like birds and chickens, just like real outlaws. विलियम सजेस्ट कर रहा है, उनको मशवरा दे रहा है कि हम बोस और एरोस कमान और तीर को ख़रीदते हैं जिससे हम बर्ड्स का और चिकन्स का शिकार करेंगे. वेयर आर वी गोइंग टू गेट दीज बोस एंड एरोस. हम ये सारा कुछ कहाँ से लेंगे, ये एरोस और बोस कहाँ से लेंगे. आस्क्ड हेनरी ने पूछा. We have not got enough money to buy them. They are too expensive for us. हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम इनको खरीद सकें क्योंकि ये बहुत महंगे हैं. Then we need to collect some money, said William, who usually had bright ideas. Wait, I know. We could do a show, get some animals and charge our friends money for looking at them like at the zoo. उसने कहा कि इसके लिए हमें फिर शो करना पड़ेगा. हम एक ऐसा शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम एनिमल्स को दिखाएंगे अपने दोस्तों को और वहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे. द अदर्स नोटेड. दूसरों ने भी सब ने मुस्बत में सर हिलाया. Well then, he continued, we will have a show and get enough money to buy bows and arrows. We will arrange the show for next Sunday afternoon. फिर ठीक है, उसने जारी रखा, हम शो करेंगे और इतनी रकम ले लेंगे कि जिससे बॉस और एरोस को खरीदा जा सके. वी विल अरेंज द शो फॉर नेक्स्ट संडे आफ्टरनून. हम ये शो नेक्स्ट संडे के दोपहर को रखेंगे. विलियम रिटर्न होम फॉर टी विद हिज पेरेंट्स एंड आंट इमली. Aunt Emily was a tall lady who had been recovering from a slight cold for about 2 years. विलियम जब अपने आंट और अपने पेरेंट्स के साथ चाय के लिए घर वापस आता है तो आंट इमली का इंट्रोडक्शन अब यहाँ पे दिया जाएगा कि आंट इमली एक टॉल लेडी है जो कि रिकवरिंग कर रही है स्लाइट कोल्ड से तकरीबन 2 सालों से. शी स्पेंड हर डेज ईटिंग एंड स्लीपिंग. वो अपना ज़्यादातर वक्त सारा दिन बल्कि सोने और खाने में गुजारती थी. She had not yet mentioned a date for her leaving, which made William's father anxious. वो हमेशा वहाँ पर वो कभी भी उसने अपने जाने की डेट को मेंशन नहीं किया. ये चीज़ उसके विलियम के फादर को बहुत परेशान करती थी और वो इस पर बहुत नाराज़ भी होते थे. It will be a long, long time before I am better, said Aunt Emily as she took a seventh piece of bread and butter. मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत देर हो चुकी है, आंट इमली ने कहा जैसे ही उसने अपना 7वां ब्रेड का पीस लिया. एंड अनदर पीस ऑफ केक प्लीज विलियम, देन आई विल गो अपस्टेयर्स एंड हैव अ रेस्ट. इसके बाद खाने के बाद मैं ऊपर जाऊंगी और वहाँ पर जाकर रेस्ट करूंगी. Every Sunday afternoon, William's mother visited our friend and his father took a long afternoon nap. हर संडे की दोपहर को विलियम की मदर अपने फ्रेंड्स को विजिट करती थी और उसके बाद एक कैलोला लेते थे, दोपहर को सोते थे. When Sunday came, Williams quietly asked his mother whether he could have a few friends in his room for the afternoon. She agreed. उसके बाद विलियम ने बहुत अपने पेरेंट्स से बल्कि अपनी मदर से परमिशन ली कि क्या वो आफ्टरनून को संडे के आफ्टरनून को अपने फ्रेंड्स को बुला सकता है. द आउटलास हैड प्रिपेयर्ड द एग्जीबिशन फॉर द शो and by 2:30 all was ready for each exhibit. William had written a card with all the facts upon it. आउटलास के मेंबर ने सब कुछ तैयार कर लिया था और शो 2:30 पर स्टार्ट होने वाला था और उस एग्जिबिट में विलियम ने तमाम हकायक लिखे थे एक कार्ड पर जिसको पेश किया गया. उसमें उस पर ये हकायक लिखे गए थे. There was a large white cat painted in blue and pink stripes. There was a cat shut into a cat basket with its scratchings angrily with its claws. There was a tall giant, one outlaw on the back of another, their large combined body wrapped in a large sheet. There was a black fur fox, which had belonged to William's grandmother. It was laid on the floor as though it was asleep. There was Henry's small pet dog. Henry had painted it blue.
William was a showman. He had dressed in a red dressing gown of his father and had made himself a small red mustache from the edges of the old rug. लिहाजा उसने जो हकाइक लिखे थे वहाँ पे लिखा कि उसमें एक कैट है और इस एक बास्केटबॉल है जहाँ पर कैट के एंगल स्क्रैचेस दिए हुए हैं। फिर एक फॉक्स है जो कि विलियम्स की ग्रैंडमदर से बिलोंग कर रही है। इसके बाद वहाँ पर हेनरीज का एक स्मॉल पेट डॉग है। फिर विलियम एज अ शोमैन है। The children climbed onto the garden wall, crawled along it, climbed through the window, William's bedroom and paid their entrance fee. इसके बाद बजाय के वो मेन गेट से अंदर आते गार्डन में वो विलियम की कमरे की खिड़की से आए और आते ही पहले अपनी एंट्रेंस फी को पे किया। When they were all seated, William proudly presented the exhibits one by one. जब वो सब बैठ गए सब अपनी सीट ले ली तो विलियम ने अपनी तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। This is the only blue and pink rat in the whole wide world. It lives in China and was brought over especially for the show. ये ब्लू और पिंक रैट है जो कि चाइना से लाया गया है और ये स्पेशली शो के लिए ही आया है। एंड दिस इज़ द वाइल्ड कैट होल्डिंग अप द बास्केट विद द कैट इन इट which was hissing and spitting. Look at this cat, the fiercest cat in the whole country. After William had introduced all the exhibits, a large deep roar started coming from the next room. जैसे उसने अपने शो में सारी चीज़ें दिखाएं उसको अगले ही कमरे से एक बहुत गजदार आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई. It sounded like a mighty wind with some low, deep thunder. Aunt Emily was having her आफ्टरनून स्लीप अगर उसी कमरे में आंट इमली अपनी दोपहर की नींद ले रही थी एंड वाज स्नोरिंग और खराटे भी ले रही थी एज द ऑडियंस सीम्ड वेरी इंटरेस्टेड इन आंट इमली स्नोरिंग विलियम हैड अनदर ब्राइट आइडिया जैसे ही ऑडियंस ने सब कुछ सुना उसके माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया इफ़ दे वर लिसनिंग दे शुड बी पेइंग अगर ये सुन रहे हैं तो इट्स मीन कि उसके लिए पे कर सकते हैं बट वाई जस्ट लिसन लेकिन ये सिर्फ सुनना ही क्यों मे बी दे कुड पे एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू विजिट द स्नोरर नेक्स्ट डोर हो सकता है वो स्नोरर को सुनने के लिए देखने के लिए वो ज़्यादा पे कर दें विलियम वेंट क्वाइटली इन ऑन टिमलीज बेडरूम ऑन द बेड साइड टेबल ही सा हर कॉम a hairpiece that she usually tied into her own hair and a glass containing her false teeth. विलियम अपनी आंट अमली के रूम में गया वहाँ पर उसने देखा कि एक कंघी है उसके साथ एक हेयर पीस है जिसको वो आमतौर पर बांधती थी अपने बालों के साथ इसके साथ साथ ग्लास में एक फॉल्स टीथ का जोड़ा भी पड़ा हुआ है विलियम केम बैक एंड क्विकली रोट नोटिस फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स विलियम वापस आया और उसने जल्दी से इन चीज़ों के लिए एक नोट लिखा the wild women's hairpiece and the wild women's teeth. He wrote another notice for Aunt Emily too. The store immediately became the most popular exhibit of the afternoon. Children came out of the room and rejoined the back of the queue, paying extra money to revisit the snorer. लिहाजा उसने जब ये नोट लगाया तो स्नोरर को देखने के लिए तो बच्चों ने जल्दी से उस एग्जिबिट को देखने के लिए ख्वाहिश की इसके बाद वो कितार में लगे और ऐसे से उसके कमरे में जाना शुरू हो गए सडनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आंट इमली अवोक अप विद अ स्टार्ट लिहाजा जैसे वो कमेंटर में है तो इसी टाइम आंट इमली उठ गई हैं When Aunt Emily woke up, she thought at first that the group of small boys around her was a dream. जब आंट एमली उठी तो उन्होंने उनको ऐसे लगा कि उसके इर्द गिर्द जो लड़कों का ग्रुप वो देख रही है वो एक ख्वाब है Then she sat up and saw the things on the bedside table, the notices, and finally William dressed as a showman. She sprang out of the bed and seized William by the shoulders. You wicked boy, she cried as she shook him. जैसे वो उठी उनको समझ आ गया उसने अपने बेड साइड टेबल पर कुछ नोटिस देखे फिर विलियम को देखा एज अ शो मैन वो उठी और विलियम को कंधों से पकड़ कर हिलाया और कहा यू बिग बॉय विलियम escaped and ran into the next room वो उसने अपने आप को छुड़वाया फरार किया और अगले रूम में चला गया it was empty except for Henry the last of the audience had escaped and were crawling along the top of the garden wall विलियम said to Henry she has just woken up and she is furious अब वो जाग चुकी हैं और ये बहुत खौफजदा होने वाली हैं Aunt Emily was moving noisily around in her room let's count the money said Henry they counted 4 pounds and 50 pennies that's pretty good said William without Aunt Emily we were only going to make about 2 pounds or so suddenly Aunt Emily doors opened and the boys could hear her heavy steps coming down the stairs William shivered what would his father say जैसे ही वो अपने कमरे से नीचे आ रही थी वो बहुत डर रहा था कि उसके बाप उसके साथ क्या करेगा
William's mother had returned from her visit on Aunt Emily, wearing her coat and hat, carrying her bag, arrived at the bottom of the stairs. William's father had just woken up from his nap and had came into the hall. इस टाइम उसकी अम्मी भी वापस आ चुकी थी और आंट एमली अपना बैग ले नीचे वापस आ रही थी स्टेयर से. उसके बाद उसके बाप जो कि अपनी नींद पूरी कर चुके थे वो भी हाल में आ चुके थे. आंट एमली स्टेयर्ड एट हिम. प्लीज रिंग फॉर अ टैक्सी एट वंस. आई रिफ्यूज टू रिमेन इन दिस हाउस अ मोमेंट लॉन्गर. मेरे लिए एक टैक्सी बुला दो, मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुक सकती. शी देन टोल्ड विलियम्स पेरेंट्स हाउ शी हैड ऑन शो. मदर सेड सॉरी एंड फादर वेंट टू फोन फॉर अ टैक्सी. अगर मैं यहाँ पर रुकती इसके इससे अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, लिहाजा विलियम के पेरेंट्स ने जिस तरह शो किया है, विलियम ने जिस तरह शो किया है इस तरह मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती. मदर सेड सॉरी एंड फादर वेंट टू फोन फॉर टैक्सी. मदर ने उनको सॉरी कहा लेकिन उसके बाद टैक्सी को लेने के लिए चला गया. A crowd of dirty little boys and these notices and me in a poor state too of health. If this had not happened, I might have stayed with you all the winter and perhaps part of the spring. अगर मैं यहाँ पर मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं यहाँ पर विंटर और स्प्रिंग गुजारने वाली थी. Father wiped his forehead. Mother said sorry again, and Aunt Emily went off in her taxi. Gone with half. William father shouted up the stairs. William went downstairs, still in the dressing gown, with half a moustache on his face. Is it true what your aunt said? William looked up in his eyes and suddenly became hopeful. Father was not a good actor, yes, he said. That was very wrong, said father. That's all. Something small and hard was put in William's hand, so he started to run back upstairs. That did not take long, said Henry, surprised when Williams entered the bedroom. William opened his hand and showed Henry what his father had put into his hand. Look, it was a shining £1 coin. नेक्स्ट स्टूडेंट्स रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. जो हमने टेक्स्ट पढ़े उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. हाउ डिड विलियम एंड हिज फ्रेंड्स प्लान टू कलेक्ट मनी? वर दे सक्सेसफुल? They planned to do a show and charge their friends money. Yes, a lot of children came to the show and paid their entrance fee. They also paid extra money to visit the snow. उनका जो शो था उन्होंने प्लान किया था शो के जरिए रकम को इकट्ठा करने का और वो कामयाब भी रहे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे आए विजिट करने के लिए. उन्होंने अपने एंट्रेंस पे के साथ साथ लास्ट पर एक्स्ट्रा मनी को भी पे किया. What happened when Aunt Emily woke up? क्या हुआ जब Aunt Emily उठी? When Aunt Emily woke, she saw a group of boys in her bedroom. She also saw things on bedside table, the notices, and William dressed as a showman. Do you think William's father was angry with him? Why and why not? अगर आप सोच रहे हैं कि विलियम के फादर उसके से एग्री थे, अगर वो थे तो क्यों, अगर नहीं थे फिर क्यों नहीं थे? William's father was not angry with him because Aunt Emily decided to leave the house at once. Next one is correct the false statements with information from the text. विलियम वांटेड टू कलेक्ट मनी सो डैट दे कुड गो टू द जू. विलियम मनी को कलेक्ट करना चाहता था ताकि वो जू जा चुके. ऐसा नहीं था क्योंकि वो सिर्फ वो बोस और एरोस को खरीदना चाह रहा था. इट्स अ फॉल्स. ऑन टिमली हैड बीन वेरी इल 2 years ago. ऑन टिमली बहुत बीमार थी 2 सालों से. ये भी फॉल्स है. ऑन टिमली इंजॉयड ईटिंग एंड स्लीपिंग. ऑन टिमली हर टाइम ईटिंग और स्लीपिंग को इंजॉय करती थी. इट्स अ ट्रू. William's mother said that he could have a few friends in his room, so on Saturday afternoon, विलियम के मदर ने उसको कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों को ले लेगा रूम में सैटरडे आफ्टरनून. इट्स अ ट्रू. द चिल्ड्रन केम फॉर द शो एंड नॉक्ड ऑन द फ्रंट डोर ऑफ विलियम्स हाउस. बच्चे आए और उन्होंने उसका मेन गेट पर फ्रंट डोर पर नोट किया. इट्स अ फॉल्स. विलियम्स रोड द नोटिस फॉर आंट एमिली आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड. शो के स्टार्ट होने से पहले उसने नोटिस लिख दी गई. इट्स अ ट्रू. Next one is complete the sentences with words or phrases from the text. A group of schoolboys who play together is called a gang. You can shoot wild animals if you have a bow and some arrows. When you make somebody pay for a camel ride, you charge that person some money. Opposite of a bad cold is a slight cold. A short sleep during the daytime is called a nap. If you pay to go into a museum, you pay an entrance fee. If a cat is angry, it scratches you on the hand. A person who is snoring makes a loud noise while asleep. People who don't have their own teeth put false teeth in their mouth instead. Okay, students,
आज हमने पूरी विलियम की स्टोरी को पढ़ा है, विलियम और हेनरी की स्टोरी को। इसमें से आपने में क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बताए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स भी हैं। आप इनको सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और जो क्वेश्चंस आंसर्स हमने स्टार्टिंग में किए थे उनको होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।